पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको ख़ासकर हमारे कंट्री में कुछ ऐसा बना दिया गया है, लाइक मतलब कोई आना नहीं चाहते हैं, जिसको एक टर्म दिया जा सकता है द डर्टी पॉलिटिक्स। एजुकेशन जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने एक बात बताए थे। वो कह रहे थे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो पढ़ते नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे दे रहे थे, क्या हमें चीज़ मिल पा रही है? नहीं मिल। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। हमारे देश के जितने भी आईपीएस, आईएफएस होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो अपने कार्यकाल के बाद रिटायरमेंट लेकर एक सेफ जगह पे चले जाते हैं या फिर घर एंजॉय करते हैं, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। हम जानना चाहते हैं आज स्टूडेंट से कि क्या जो आईपीएस, आईएफएस या फिर जो भी सिविल सर्विसेज के जो भी सर्वेंट रह चुके हैं, उन्हें गवर्नमेंट में आना चाहिए कि नहीं? उन्हें इस देश के जो भी राजनीति है उसमें जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बनाने में हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? आज हम आए हैं पटना कॉलेज में, यहाँ पे स्टूडेंट से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच है इसको लेकर। चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद आलम है। क्या करते हैं पढ़ाई अभी? हम अभी पीजी कर रहे हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से? जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें आगे चलकर क्या राजनीति में आना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके दो पहलू है, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, दे आर कॉल्ड बेस्ट ब्रेन ऑफ द इंडिया। पहली बात है कि अगर इतने तेज़ लोग डेमोक्रेटिक में आएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जनता जहाँ की बेवकूफ़ हो फिर वो तो कुछ समझ नहीं पाएंगे ना, फिर तो वो अपने अनुसार जनता को मैनिपुलेट कर लेंगे। तो पहले जनता को एजुकेट होनी चाहिए, उसके बाद फिर अगर वो लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। उससे बहुत सारे सिविल सर्वेंट हैं जो अभी भी राजनीतिक में एक्टिव हैं, काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं, लेकिन उसको जो है कोई पोस्ट नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को पोस्ट नहीं देते हैं किसी भी पार्टी से, चाहे कांग्रेस से हो या जेडी से हो या बीजेपी से हो, किसी पार्टी से हो, क्योंकि वे लोग जो है इथिक्स को सामने रख दे के बात करते हैं, ह्यूमैनिटी को सामने रख के बात करते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ करते हैं। जो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टोटली लॉयल होते हैं उन्हीं को बड़ा पोस्ट दिया जाता है, चाहे मिनिस्ट्री का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो ऐसे में कहा जाता है कि ठीक है, आना चाहिए आईएएस आईपीएस को, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ क्या कमी है, क्या लूप हॉल है, कहाँ इन लोग की ज़रूरत है, कहाँ ये अच्छा पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो जनता के फेवर में हो, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन वैसी जगह पे जहाँ जनता बिल्कुल अनएजुकेटेड है, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, अगर वहाँ पे वो आते हैं तो फिर तो वो अपने अनुसार मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि राजनीति में आने के बाद एक कहावत है कि सभी एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर ये खतरा बन सकता है डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि अगर जनता एजुकेटेड नहीं रहेगी तो बेवकूफ़ बनाएंगे। जनता अभी भी एजुकेटेड नहीं है बहुत, और अभी भी जो नेता मंत्री हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो बेवकूफ़ है वो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, देखिए, बात होता है एजुकेशन, आप कितना एजुकेटेड है उससे मतलब नहीं है, आप कितना चीज़ जानते हैं उससे मतलब होता है, ठीक है। जो लीडर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, उनके साथ फार साइटेड नहीं है, लेकिन वे लोग रहते रहते सब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सीख लेते हैं क्या है नहीं है, क्योंकि कहा जाता है एक्सपीरियंस इज़ बेटर दैन एजुकेशन। तो लोग एजुकेटेड हैं, उन लोग को फिर मतलब है सेक्रेटरी भी दिया जाता है, तो वो लोग उससे आइडिया लेते हैं, बनाते हैं। जो सेक्रेटरी में रहते हैं वो भी आईएएस आईपीएस या पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फियर रहता है कि हम इनके पक्ष में नहीं जवाब देंगे, काम नहीं करेंगे तो ये लोग मुझे नौकरी से हटा देंगे। जहाँ इतनी बेरोज़गारी है तो वो लोग नौकरी से हटने से डरते हैं, कहीं हम हट जाएंगे, दूसरा बंदा आएगा, उनके फेवर में काम करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद आलम हुआ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया? अभी एमए सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। अच्छा, जो ये आईपीएस, आईएफएस वगैरह होते हैं उन्हें राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आगे चलकर? ऑफ कोर्स आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा डर उनको होता है क्योंकि वो नेता लोगों से बहुत डरते हैं, और वो जब अगर राजनीति में आएंगे तो होता क्या है कि वो एजुकेटेड है, उनके पास सब कुछ सही तरीके से नॉलेज होता है, वो एक देश को सही तरीके से चलाने के उनके पास वो क्या कहते हैं काबिलियत होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डर होता है जिसकी वजह से वो राजनीति में नहीं आ पाते हैं, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। अभी हमारे जो देश के विदेश मंत्री हैं वो राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव देखे जाते हैं, तो क्या उनके साथ भी ये फियर चलता रहता होगा साथ साथ में? जी, ऑफ कोर्स चलता रहता है। जो भी मंत्री वगैरह है उनका सबसे बड़ा जो सलाहकार होता है आईएएस आईपीएस ही होता है, बिकॉज हम लोग जानते ही हैं। तो उनको अनएजुकेटेड होते हुए भी या एजुकेटेड होते हुए भी जो भी चीज़ कमी होता है उनको आईएएस आईपीएस जो पीछे भी जो होते हैं उनके बैकग्राउंड में वो बताने वाले होते हैं। क्या कमियां हैं जो वो सरकार के उजागर कर सकते हैं, इसकी वजह से वो लोग डरते हैं कि उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अगर आते हैं तो सबसे पहली बात है ये है कि जब वो आएंगे तो विकास की बात करेंगे, जनता की मुहैया की जो स्कीम वगैरह है उसको 100% लाने की लागू करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन जो अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है, कुछ एजुकेटेड लीडर वगैरह हैं, तो वो लोग जानते हैं कि अगर ये जनता एजुकेटेड हो जाएगी तो फिर उसको हम स्कीम वगैरह है उसमें हम कैसे घपला करेंगे, या फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगा उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा सीट को लेकर। तो ये सबसे बड़ा डर बना रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफ आलम है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया? मैं दरभंगा से पटना यूनिवर्सिटी के अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में मास्टर्स जी। कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें आगे चलकर रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट की जो भी सरकार है उसमें जो सरकार है उसमें एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो पॉलिटिक्स में जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास ज़िंदगी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग लोगों के साथ मिलना जुलना रहा, अगर वो आएंगे तो देश का भला के लिए वो काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। अभी के क्या जो नेता मंत्री हैं, क्या उस किस कमी के कारण आप चाहेंगे कि वो लोग आएँ, एजुकेटेड लोग आएँ, इसमें क्या कमी है इसमें भी? द फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दैट द लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ना होने की वजह से कोई भी जो कार्य जो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए वो सही चीज़ बन नहीं पाते। नीड क्या है, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लोग गाड़ियों में से घूमते रह जाते हैं और लग्जरी लाइफ में जीते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारा क्या नीड है, जो बेसिक नीड है। क्योंकि अगर हमारी जो बुनियाद है, जो बेसिक है, वो अगर स्ट्रक्चर वो गलत रहेगा तो फिर हम कितना भी ऊपर मेहनत कर लें वो ढल जाएंगे, क्योंकि नीचे जो हमारी जो मजबूती वो है नहीं। तो इसलिए वो बिल्कुल आना चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं वही आ सकते हैं जो एजुकेशन में अच्छा कर चुके हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो वो आएंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। अगर वो आएंगे जो एजुकेटेड पीपल हैं यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने में करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट जो अभी फ़िलहाल की गवर्नमेंट है वो उन रोकेगी? क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। जिस तरह से वो लोग बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो गवर्नमेंट है वो उसको मना करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ज़्यादा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो। देखिए, लोगों का तो काम ही है कुछ कहना, और फिर जो लोग अपोज़ करेंगे ही, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा काम है कोई अगर और आगे करता है तो मुझसे हम अपोज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये ना कहें कि आप काम आप तो किए नहीं, तो मतलब जब हमें किसी को गिराना होता है तब वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको असाइड रखना चाहिए, चीज़ें इसमें हमको शामिल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस अपना काम करें इस चीज़ को लेके। और जो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन में हर तरह का सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ के एक IAS IPS बनते हैं, तो वो यूँ ही तो मतलब कुछ भी उनको शुरू से लेके मतलब, और साथ साथ जब वो जॉब में रहते हैं तो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ में, अलग अलग माहौल में काम करने का मौका मिलता है। फॉरेन कंट्रीज़ भी वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को वहाँ से सीख के इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी देश का जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। क्या रीज़न्स है कि अभी जो फ़िलहाल में जो भी गवर्नमेंट है उसमें कोई भी IPS ऑफिसर्स जाना नहीं चाहते हैं, या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं वो जाना नहीं चाहते हैं? बहुत कम ही हैं, चुनिंदा लोग हैं जो फ़िलहाल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको खासकर हमारे कंट्री में कुछ ऐसा बना दिया गया है, लाइक मतलब कोई आना नहीं चाहते हैं, जिसको एक टर्म दिया जा सकता है, द डर्टी पॉलिटिक्स। क्वेश्चन जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने एक बात बताए थे। वो कह रहे थे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो पढ़ते नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे दे रहे थे, क्या हमें चीज़ मिल पा रही है? नहीं मिल पाती है। जब हम ये सब पढ़ने के बाद नहीं आ पाते हैं चीज़ को, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। जिसे कहते हैं कि जो जुडिशियल बॉडी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो द हाईएस्ट बॉडी है, और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, तीनों अलग अलग हैं। लेकिन ये कहाँ क्या मतलब इसको अमली जामा पहनाने काम किया जाता? नहीं, हमको तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो जो लोग हैं इसलिए शायद आना नहीं चाहते, बट हम सिर्फ अपोज़ करें इस चीज़ को लेके और उसको हम नेगलेक्ट करें कि यहाँ ऐसा है नहीं, तो मसला ये होगा कि जब वो लोग आएंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? तो आना ही चाहिए, वक्त लगेगा, लेकिन जो चीज़ हैं, जो किताबों में लिखे गए हैं, जो हेगल और प्लेटो ने से बात कही हैं, वो एक दिन इम्प्लीमेंट होंगे और देश बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। शुक्रिया। थैंक यू। आपने स्टूडेंट्स से सुना कि उनका कहना है कि ऑफ़ कोर्स जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें दब रही हैं, बिकॉज़ वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो इस गंदी राजनीति का हिस्सा बने। ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि ये जो पॉलिटिक्स है थोड़ा गंदा है अभी, खासकर जो हमारे देश है उसमें खासकर, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि उन्हें ज़रूर आना चाहिए, तभी हमारा देश अच्छे से डेवलप करेगा और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे हमारे देश में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रेपटॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, प्रेपॉड नाम का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसे आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑडियो के फॉर्म में यहाँ पे से ईजिली सुन सकते हैं, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है उनकी राय मौजूद है, साथ ही उनकी गाइडेंस, उनके नोट्स सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आप ऑडियो के फॉर्म में उसे सुन के रिवाइज़ कर सकते हैं। विदिन 30 मिनट्स आप अपने एग्जाम की तैयारी और उसके रिविजन्स भी यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। शुक्रिया।